हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? आज की डेट है 7/11। मैं 11/7 को 7/11 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ऑस्पिशियस डेट होती है। और आपने आज सुबह कमेटी में एक पोस्ट देखी, जैसे कि आप सामने देख रहे हो, तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आज के दिन ये पीएमई क्या, ये क्या है। यस, तो ये वीडियो आपको यही समझाने के लिए है। और आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है 7/11। आप गूगल पे सर्च कीजिए क्यों, ठीक है। और चलिए अब समझते हैं कि ये पीएमई क्या है और हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ आप जानते हो कि आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि आपका जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये कनेक्शन है आपकी ये डीएफ की। दिस जर्नी इज ऑल अबाउट डीएफ। इस बात को आपने कई बार सुना होगा और इस बात को अपनी गहराइयों के अंदर डालना है कि दिस जर्नी इज ऑल अबाउट यू डीएफ्स। ये आपकी जर्नी है, आपकी यात्रा है। एंड योर ट्विन फ्लेम इज ओनली आउटकम, या जो मैं पहले बोलती थी, चेरी ऑन द केक, रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। एंड दिस जर्नी इज बिकमिंग द truest version of you. This journey is giving you by the God as a gift, that is you are chosen one, so that you can lead a good best life. ठीक है। अब बेस्ट लाइफ का मतलब क्या होता है? बेस्ट लाइफ का मतलब होता है you must evolve your soul every day. You are ascending. There is no end. अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं काउंसलिंग में कि मैम जर्नी की स्टेजेस होती हैं, ये ख़त्म हो जाती है, कहाँ ख़त्म होती है? ये जर्नी नेवर एंडिंग है। एवरी डे यू आर असेंडिंग. In every second there is some lesson learning, something to heal, and it is a journey of going more deeper and deeper and deeper in your soul. ये जो जर्नी है डीएस आपकी है। यस, ये जर्नी में जितने आप डीप जाते हो अपनी सोल में, ये जर्नी आपको आपकी बेस्ट लाइफ बनती जाती है। आपका ट्रूएस्ट फॉर्म सामने आता जाता है। आप एक प्योरेस्ट फॉर्म में आते जाते हो। आपका जो अलाइनमेंट है गॉड से और गहरा होता जाता है। बट एवरी डे यू आर असेंडिंग मोर डीपर एंड डीपर एंड डीपर। ठीक है। अब इसमें जो आपका ट्विन फ्लेम होता है उसका रोल आप जानते हो, टू ट्रिगर योर अवेकनिंग। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट मीटिंग होती है। और आपके ट्विन फ्लेम का दूसरा रोल क्या होता है? आपकी टेलीपैथिक सेक्स। जो आप टेलीपैथिक सेक्स मतलब आप लोगों को अक्सर सेक्सुअल एनर्जी फील होती रहती है, या ड्रीम में सेक्स। तो ड्रीम में सेक्स क्यों आपका ट्विन फ्लेम आता है? क्योंकि जो ड्रीम में आपका ट्विन फ्लेम की जो आपको एनर्जी, क्योंकि आप तो एक ही हो, तो एक्चुअली में कोई अलग नहीं है, बट जो उनका ऑरा आपके अंदर आता है, जिसको हम लोग सोल मर्जिंग बोलते हैं, या जो आपको एक सेक्सुअल एनर्जी फील होती है, दिस इज़ एक्चुअली द हीलिंग एनर्जी। ये आपको या आप अपने ट्विन फ्लेम को या ट्विन फ्लेम आपको हील करता है। बिकॉज दिस इज बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग। ये जो कनेक्शन है इसको हम सेक्रेड कनेक्शन क्यों कहते हैं? दिस इज द एनर्जेटिक कनेक्शन बिकॉज दिस इज बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। सो ये जो कनेक्शन है ये आपको सिखाता है सेल्फ लव, ये कनेक्शन सिखाता है आपको अनकंडीशनल लव, ये कनेक्शन आपको आपकी डिवाइन पावर में आपको लेके आता है। आपका ट्विन फ्लेम आपको आपके साथ 24/7 इन एनर्जेटिक सिस्टम, बिल्कुल अनदर डायमेंशन में 24/7 आपके साथ है। हमें नहीं समझ में आता क्योंकि हम इस मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, हम अपने दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। बट योर ट्विन फ्लेम इज 24/7 एनर्जेटिकली आपके साथ है। एंड बोथ ऑफ यू आर ग्रोइंग, बोथ ऑफ यू आर हेल्पिंग ईच अदर।
इवॉल्विंग, हीलिंग। आप जब फिजिकल, इवन जब आपकी फिजिकल मीटिंग भी होती है तो यू आर एक्सचेंजिंग द कोड्स, ठीक है। तो सिर्फ ट्रिगर करके ही नहीं, आपका हर एक एक्शन आपकी ट्विन फ्लेम के साथ आपकी लाइफ में ग्रोथ दे रहा है, या आपकी सोल में ग्रोथ दे रहा है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है, इम्प्रूवमेंट दे रहा है। सो एनर्जेटिकली सब कुछ ठीक है कि आपको सेक्सुअल इंटीमेसी फील होती है, आप टेलीपैथिक सेक्स फील करते हो, एवरीथिंग इज कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि वहाँ जो आपका ट्विन फ्लेम है वो एक मेच्योर्ड एनर्जी है, एक स्पिरिचुअल मेच्योरिटी होती है आपके ट्विन फ्लेम में। बट जब बात होती है 3D में, जब हम 3D में मिलते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि हम मिले, चाहे हम जस्ट मिले, चाहे हमारे बीच में सिर्फ कुछ हग हुई, या हमारे बीच में ठीक है थोड़ी सी कर्डलिंग हुई, या इंटीमेसी हुई, या मे बी जस्ट नॉर्मल किस, व्हाटएवर, उसके बाद दे रिएक्ट वेरी वियर्ड, या तो वो ब्लॉक कर देते हैं, या वो रन कर जाते हैं, या पूरा इंटीमेट होने के बाद वो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। एंड देन हम क्या सोचते हैं, हम यूज हुए, उसने हमें धोखा दिया। क्या ट्विन फ्लेम ऐसा होता है? क्या वो मेरा ट्विन फ्लेम हो सकता है? एंड देन वी स्टार्टेड हेटिंग अवर ट्विन फ्लेम, एंड देन वी आर स्टार्टेड अट्रैक्टिंग अवर सोलमेट्स। और फिर अनफॉर्चुनेटली अगर सोलमेट में आपको सिंक्रोनिसिटी दिख गई कि यार उससे बात हुई थी तब टाइम 11:11 हो रहा था, कहीं वो तो मेरा ट्विन फ्लेम नहीं, उसकी और मेरी हैबिट्स बहुत कुछ एक सी हैं, हमारे शौक एक से हैं, कहीं ये मेरा ट्विन फ्लेम तो नहीं, और आप एक सोलमेट ट्रैप में आ जाते हो। और ट्रैप की भी हद ये होती है कि आप सोलमेट से इंटीमेट भी हो जाते हो, और कहीं ना कहीं यू आर एक्सचेंजिंग द कोड्स विद योर सोलमेट्स। पूरा एंसेस्ट्रल कर्मा, करप्टेड डीएनए, आप सब कुछ जानते हो। तो फिर इस प्रॉब्लम से कैसे बचें कि हमारा ट्विन फ्लेम से जब भी हमारी फिजिकल मीटिंग एनकाउंटर होता है, इट शुड बी लाइक अ कॉस्मिक मैरिज, इट शुड बी लाइक हैप्पीली आफ्टर। कभी भी उस एनकाउंटर के बाद कभी भी हमारी ग्रोथ ही होती रहे, हम लोग का हमारे बीच का जो कनेक्शन है वो और स्ट्रांग 3D में और स्ट्रांग होता जाए। क्या आप नहीं चाहते? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है कि हम मिलने के बाद ब्लॉक कर दे, या वो ब्लॉक हमें कर दे, या हमें इतना उसने इरिटेट किया कि हमने ब्लॉक कर दिया। कोई नहीं चाहता। हमें लगा कि हमें उससे यूज़ किया और मैंने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उसने मेरे मैसेज को सीन ही नहीं किया, मेरे साथ पूरा इंटीमेट हुआ और उसके बाद मुझे मेरे मैसेज को सीन भी नहीं कर रहा है, या उसने मुझे कॉल ही नहीं किया इंटीमेसी के बाद। तो ऑल दिस हमारे माइंड के जो थॉट्स होते हैं, या उस वक्त जब हम मिल रहे होते हैं तो जो हमें घबराहट होती है, या हमें क्या करना है, या हमारा पहले का मिलना अलग होता था जब हम अवेयरनेस में नहीं थे कि हम ट्विन फ्लेम हैं, तो हम कैजुअली मिलते थे, हम जैसे भी नॉर्मली बात करते थे। लेकिन अब मिलना भी एक बहुत बड़ा रॉकेट साइंस के समान है कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, क्या होगा, वो फियर, और फिर वहाँ से लौटने के बाद का फियर कि क्या अब ये मुझसे बात करेगा कि नहीं। कि चैनल पे तो मैंने सुना है कि ट्विन फ्लेम रन कर जाते हैं, ट्विन फ्लेम ब्लॉक कर देते हैं, वो इग्नोर करते हैं, नेगेटिविटी होती है एटसेट्रा। तो इतनी सारा फियर, इतना सारा डाउट आफ्टर द फिजिकल मीटिंग एनकाउंटर, एंड अगर कुछ नहीं भी होना है तो वो हो जाएगा। सो ऑल दिस जो चीज़ें हैं, क्योंकि आपने बैलेंसिंग सीख ली है, बहुत सारे यूनियन अब हो रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था यूनियन पोर्टल ओपन हो चुका है, सारे पोर्टल्स अब आगे जो आने वाले हैं ये टुवर्ड्स योर यूनियन तो हैं। हम लोग इतने महीनों से इंतज़ार करते हैं यूनियन का, और उसके बाद फिजिकल मीटिंग एनकाउंटर होता है और आपके ट्विन फ्लेम जर्नी वो रन कर जाता है, आपको लैप्स हो जाते हो। तो क्योंकि आगे यूनियन इतने सारे होने वाले हैं, मैं नहीं चाहती कि आपकी फिजिकल मीटिंग को लैप्स हो, आपकी फिजिकल मीटिंग एनकाउंटर जो आपका होगा वो कोलैप्स हो। अब उसके बाद आप उस मीटिंग को यू शुड एंजॉय लाइक मर्जिंग विद ईच अदर, नॉट लाइक कि अभी फियर कि अब क्या होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो क्या सोच रहा होगा, मतलब वाई ही इज़ बिहेविंग सो वियर्ड। इन सारे सवालों से बचने के लिए मैं आपके लिए लाई हूँ फिजिकल मीटिंग एनकाउंटर 1:1 सेशन।
1-on-1 सेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सबकी क्वेरीज अलग हो सकती हैं, सबके डाउट्स अलग हो सकते हैं, क्योंकि एक थ्योरी बनाएंगे तो हो सकता है कि आप किसी की डाउट्स मैच ना करें। सो दिस इज़ 1-on-1 सेशन, ठीक है, आप इसको बुक कर सकते हैं। आज का बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, आप आज करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अभी आप उसको करिए। एंड जस्ट मैं सबके लिए प्रे करती हूँ कि आप सब का यूनियन हो, और उस यूनियन के बाद हमारी जो मीटिंग हो, इट शुड बी ब्यूटिफुल, इट शुड बी लाइक, क्योंकि आपकी यूनियन की इम्पोर्टेंस क्या है, यू आर एक्चुअली सर्विंग द प्लैनेट विद द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ लव। मदर अर्थ को आपके लव की एनर्जी की ज़रूरत है, राइट? You are actually raising the consciousness of the planet with your purest form and with your love between you and your twin flame. God bless you all. Love you all.